नमस्कार, मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। आज न्यूज़ डायरी चैनल में विशेष कार्यक्रम में मौजूद हैं बाल संत स्वामी संजय महाराज, प्रयागराज जनपद के भगवती गांव में। आप आगे सुने महाराज जी को। देखिए, जैसे आपने कहा कि भक्ति से स्वतंत्रता, तो बाबा तुलसीदास कहते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावै प्राणी। कभी भी भक्ति दबाव में, प्रभाव में, अभाव में नहीं किया जा सकता। और भक्ति में वह आकर्षण की शक्ति है जो जीव ब्रह्म को भी खींच सकता है। भक्ति में ही एक वह शक्ति है जो जिस भाव में, जिस रूप में, नाम, रूप, रस, लीला, ये जो चार विग्रह हैं, तो इनकी प्राप्ति भी भक्ति से ही संभव है। भगवान कहते हैं, अहम भक्तो पराधीन। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, योग मार्ग पे कठिनाइयां आ सकती हैं। अगर मनुष्य भक्ति करे तो भक्ति श्रेष्ठ मार्ग है। अगर हमारे जीवन में भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति भक्ति आत्मसात हो जाए हृदय में, तो भगवान कहते हैं, मैं भक्ति के वश में। अहम भक्तो पराधीन मद भक्ताय पर। इसलिए ईश्वर को पाने का और ईश्वर का सानिध्य पाने का एक ही मार्ग है, और सबसे सुगम, सरल और सहज, वो है भक्ति। अगर भक्ति नहीं है, अगर भक्ति नहीं है तो हमारे भागवत में तो लिखा, भक्ति हीना, जो भक्ति से हीन है वो पशु से भी निकृष्ट है। जिस मनुष्य के जीवन में भक्ति नहीं है, वो कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, लेकिन भक्तिहीन मनुष्य अज्ञानी है। भक्तिहीन यानी वो पशु के समान है। चाहे मीरा हो, चाहे सूरदास हो, चाहे कबीरदास हो, ये भक्ति करके ही परमात्मा को प्राप्त किया। अब बताइए, ईश्वर पति बनाने के लिए नहीं है, लेकिन मीरा की भक्ति ऐसी जगी कि ब्रह्म को पति मान लिया। लेकिन भाव है उसके पीछे, उस भाव का नाम है माधुर्य भाव। अपने जीवन की सारी सत्ता भगवान में देखना, शारीरिक, सामाजिक, ऐश्वर्यता, वैभव, सब कुछ कौन है? वासुदेव सर्वम कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण के सिवा में कुछ नहीं जानती है, मीरा का भाव हो गया। सांसारिक व्यक्ति से विरक्ति। चित्तौड़ के राजा से विवाह तय हुआ, लेकिन मीरा बोली, खबरदार, ऐसे पति को क्या बनूं जो जन्मे मर जाए, मीरा अविनाशी वरे सुहाग वर्ष। तो जहां भक्ति श्रेष्ठ हो जाए, वहीं आत्मा और परमात्मा का वर्ण हो जाता है, हमारा आत्मा का सदगति हो जाता है। और जिस मनुष्य के जीवन में भक्ति नहीं है, उसका आत्मा अधोगति की ओर चला जाता है। भक्ति आत्मा को मुक्त करती है और आसक्ति आत्मा को अधोगति की तरफ ले जाती है। भक्ति आवागमन से मुक्त करती है और आसक्ति इस आत्मा को अधोगति की ओर ले जाती है। भक्ति से मुक्ति संभव है। हमारे यजुर्वेद में 4 मुक्ति का वर्णन है, सालोक्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और सामीप्य। ये चारों मुक्ति तभी संभव है जहां भगवान की भक्ति हो। अगर भक्ति नहीं है, कोई चाहे मैं ज्ञान मार्ग से प्राप्त करूं तो कठिन हो जाएगा। क्योंकि सतयुग में ध्यान की प्रधानता था, त्रेता में यज्ञ की प्रधानता रही है, द्वापर में मानसिक पूजा की प्रधानता रही है, और कलयुग में सिर्फ प्रभु के नाम और भक्ति की महत्ता है। अगर हम समर्पित भाव से, गीता के अध्याय 18 श्लोक संख्या 62 में भगवान बोलते हैं, त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम्। भैया, कि संपूर्ण भाव से जो व्यक्ति हमें भजता है, संपूर्ण भाव, सर्वभावेन भारत, मैं उसे मनोवांछित फल प्रदान करता हूं। क्या बोले? तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अगर शाश्वत सुख चाहते हो तो भगवान की भक्ति करो। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय।
है।